हरियाणा के कैथल जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक विशेष अदालत के जज ने पुलिस थाने के एसएचओ को अदालत में ही लॉकअप में भेज दिया। कारण था एक हत्या के मामले में गवाही के लिए बार बार अदालत के समन की अवहेलना करना। न्यायाधीश के इस सख्त कदम ने पुलिस महकमे से लेकर कानूनी गलियारों तक सभी को हैरत में डाल दिया है। एसएचओ को लॉकअप में भेजने का क्या कारण रहा वो हम आपको बताते हैं। कैथल जिले के सीवन थाना क्षेत्र से जुड़े 2021 के एक हत्या मामले की सुनवाई चल रही थी। इस केस में गांव ककेहड़ी के मनीष नामक युवक की हत्या हुई थी, जिसकी एफआईआर शिकायतकर्ता राजवीर सिंह ने दर्ज कराई थी। उस दौरान इंस्पेक्टर राजेश कुमार इस मामले के जांच अधिकारी थे और वर्तमान में वे सिरसा जिले के बड़ागुड्डा थाने में एसएचओ के पद पर तैनात है। अदालत ने उन्हें इस केस में गवाही के लिए कई बार समन भेजे, मगर इंस्पेक्टर राजेश कुमार हर बार गैर हाजिर रहे। उनकी लगातार अनुपस्थिति को गंभीर मानते हुए अदालत ने 29 अगस्त को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट तक जारी कर दिया था। यानी एसएचओ पर आरोप था कि उन्होंने न्यायालय के आदेशों की अनदेखी करते हुए बार बार गवाही से अनुपस्थित रहकर लापरवाही बरती है। अदालत की कार्रवाई में क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। वीरवार को जब जांच अधिकारी राजेश कुमार आखिरकार कोर्ट में गवाही देने पहुंचे तो कैथल की विशेष अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई शुरू होने से पहले ही उन्हें हिरासत में लेने का अप्रत्याशित आदेश दे दिया। अदालत के इस आदेश के पालन में पुलिस ने इंस्पेक्टर राजेश कुमार को कोर्ट परिसर में स्थित बंदियों के लॉकअप में तकरीबन 1 घंटे के लिए डाल दिया। सुबह करीब 10:30 बजे एसएचओ को सलाखों के पीछे भेजा गया था और 11:30 बजे तक वो सलाखों के पीछे रहे। यह पूरी घटना कोर्ट में मौजूद लोगों के लिए बिल्कुल अनोखी थी। वहां मौजूद वकील और पुलिसकर्मी भी यह नज़ारा देखकर दंग रह गए। अदालत ने वर्दी में मौजूद इस अधिकारी को हिरासत में लेने का कदम इसलिए उठाया क्योंकि कई नोटिस और वारंट जारी होने के बावजूद उन्होंने समय पर पेश होकर गवाही देने में कोताही बरती थी। करीब 1 घंटे तक लॉकअप में रखने के बाद अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ी। 1 घंटा बीतने पर लाइव कोर्ट प्रणाली से लिखित आदेश प्राप्त हुआ, जिसके बाद इंस्पेक्टर राजेश कुमार को दोबारा कोर्ट रूम में लाकर न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने संबंधित हत्या मामले में अपनी लंबित गवाही दर्ज कराई, जिसके पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। न्यायाधीश ने इस दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत के आदेशों की अवहेलना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कार्रवाई खुद उस एसएचओ समेत अन्य सभी जांच अधिकारियों के लिए एक सख्त संदेश बन गई है कि अगर वे गवाही देने में देरी या टाल मटोल करेंगे तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस प्रशासन व अन्य की जो प्रतिक्रिया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कैथल की अदालत के इस फैसले से न्यायिक परिसर में दिन भर हलचल रही। कानूनी महकमे के साथ साथ पुलिस विभाग में भी इस घटना की खूब चर्चा हुई। कई अधिकारियों ने इसे अनुकरणीय कदम बताया और माना कि इससे पुलिस अधिकारियों को अदालत के आदेश का पालन न करने के परिणाम का एहसास होगा। हालांकि देर शाम तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था, लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है। ऐसी उम्मीद है कि भविष्य में सुनिश्चित किया जाएगा कि पुलिस अधिकारी न्यायालय द्वारा बुलाने पर समय पर पेश हो और किसी भी समन की अवहेलना न हो। कानून विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अदालत का यह कड़ा रुख पुलिस प्रशासन के लिए एक चेतावनी की तरह है, जिससे न्याय प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित होगी। कैथल की विशेष अदालत द्वारा एसएचओ को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की यह कार्रवाई हमारे न्यायपालिका के सख्त रवैये को दर्शाती है। इस अभूतपूर्व कदम ने साफ संदेश दिया है कि न्यायालय के आदेशों का सम्मान हर स्थिति में होना चाहिए। यह घटना पुलिस विभाग के हर सत्र पर एक सबक बन गई है। अदालत के आदेशों की अवहेलना करने पर कानून के कटघरे में खड़े किए जा सकते हैं। न्यायालय का यह फैसला न केवल उस खास मामले के लिए अहम था, बल्कि इसे पूरे प्रशासनिक तंत्र को यह एहसास हुआ कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो वर्दीधारी अधिकारी ही क्यों न हो। कैथल से आए इस घटनाक्रम ने देश भर में कानून के प्रति जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया है और उम्मीद की जाती है कि इसे शासन प्रशासन में अनुशासन और पारदर्शिता को और बल मिलेगा। दोस्तों, ये एक बड़ा फैसला है और आपका इस फैसले पर क्या कुछ कहना है, आप भी अपने राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद। माननीय मोहित अग्रवाल एएसजे कैथल का नायब कोर्ट दीपक मेरे पास आया था। बोला इंस्पेक्टर साहब को अंदर देना है। मैंने कहा भाई कोई लिखित आदेश दो मेरे को। बोला जी लिखित में तो मेरे पास आदेश नहीं है। फिर उतनी देर में एडिटर साहब आ गए और पीपी साहब आ गए। बोला जी आप इसको अंदर कर दो। माँ भी कोई आदेश तो दो सर। आदेश तो उन्होंने दिए नहीं सर। फिर है नहीं
वो 1 घंटे के बाद नहीं, फिर वो दोबारा आए थे नायब कोर्ट। बोला जनाब इसको वहाँ नहीं पेश कर दो। माँ भाई कोई आदेश दो इसको बाहर निकालने के। वो बोला जी मैं साहब से बात करता हूँ। तो बाद में आया आदेश? बाद में आदेश आई। मामला क्या था सर? मामला तो इंस्पेक्टर साहब है नहीं, उस पर एविडेंस पे आए हुए थे और SHO बड़ा गुड़ा लगे हुए थे। कहाँ का मामला सर? मामला थाना सिवन का है। क्या मामला था? मामला 302 IPC का है। एविडेंस का था? हाँ पेश नहीं हो रहा हाँ पेश नहीं। था? NPW क्या हुआ था? NPW था।